अच्छा ठीक है, अपने चाहिए बच्चों के पीछे शूज भी होते अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान से वापस जर्मनी जाने की तैयारियां हो चुकी हैं स्टार्ट। पाकिस्तान जब पहुंचते हैं ना तो दूर दूर तक जब माइंड में नहीं होता कि हमने वापस भी जाना, तब ऐसे लग रहा होता है कि हम बस यहीं पे आके बैठ गए हैं। अब बस वापसी का तो कोई बंदा नाम ही ना ले। इतना बंदा वो मेंटली वो रिलैक्सड होता है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपकी आधी छुट्टी गुजरती है तो आपको वो वापसी की जो टक 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 है ना, वो माइंड में वो बजने लग जाती है। फिर आपको होता है कि आप कुछ आपका रह ना जाए, क्योंकि ये एक वाहिद चक्कर ऐसा होता है कि यहाँ पे आप कुछ भूल जाना, कुछ रह जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पता नहीं मैं क्या भूली थी, कोई हाँ मैंने अपनी एक मेरा ब्लैंकेट था, उसका मुझे कवर चाहिए था, वो मैंने लेके जाना था। और हुआ क्या कि वो जब मैं पाकिस्तान से वापस चली गई और वहाँ पे जाने के भी कितने दिनों के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो वो कवर लेके आना था और वो मैं लेके आई नहीं। तो उसके बाद अभी फिर मेरा चक्कर लगा है दोबारा पाकिस्तान। खैर मुझे बाहर जाना मतलब कि शहर जाना, मार्केट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ तारीख गवाह है कि मजबूरी में ही जाती हूँ। सख्त कोफ्त होती है मुझे वहाँ पे भी। मार्केट आपको पता है कि मैं बहुत कम जाती हूँ, कोई ख़ास मजबूरी हो ना तो तब जाना होता है, वरना ग्रॉसरी मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। मैं सब तब जाती हूँ जब मुझे अपनी पर्सनल कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती है, बस। इसके अलावा ऐसे आउटिंग के लिए अगर कहीं पे निकलें तो, वरना एवे विंडो शॉपिंग और ज़्यादा मार्केट्स में जाना जैसे बहुत सी लेडीज़ को पसंद होता है, बहुत से मर्दों को भी पसंद होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चिढ़ होती है। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, जिस दिन शहर जाना पड़े मुझे अजाब लगता है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो अब जाना है, चक्कर लगना है पाकिस्तान से। अब वापसी की वो तैयारियां हो रही हैं, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं नहीं लेके जानी। और यकीन करें ज़रा सा भी मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा होता ना कि मेरे गए बिना काम हो जाएगा या ये चीज़ कोई अम्मी लेके आ जाएंगी या कोई भी और, तो मैं तो खैर सोचती भी ना। प्लस गर्मी ने मत मार के रखी हुई है। बारिशें हो नहीं रही, सावन का महीना गुजरी जा रहा है, पता नहीं कब बारिशें होनी। हमारी छुट्टी भी गुजरी जा रही है। जैसे सर्दियों में आई थी पूरा महीना गुजर गया था, धूप नहीं निकली थी। बस मैं वो भी मुझे वो आ रहा था कि कब निकलेगी धूप, इंतज़ार हो रहा था कि सर्दियों की धूप निकले, धूप में बैठे माल्टे खाएं, क्योंकि जर्मनी में तो आपको धूप मिलती नहीं है। लेकिन सेम ऐसा ही हो रहा है कि इस दफ़ा बारिश नहीं हो रही। पाकिस्तान में जब बारिश होती है आपका मूड इतना खुशगवार हो जाता है। खैर हम सबसे पहले आ गए ज्वेलर के पास। ज्वेलर के पास था हमारा काम। और ये जो आप रिंग मेरे हाथ में देख रहे थे, इसको हमने थोड़ा सा, इसका टांका निकला हुआ था, एक साइड से ये निकल चुकी थी, उसको हमने सेट करवाना था। और भी हमारे 2-3 चीज़ें थी जो हमने लेनी थी, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला भी हमने ऑर्डर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे ना, मे बी नेक्स्ट या उससे अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या चीज़ें ली थी। खैर उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे भी थोड़ा सा काम था, यहाँ से मुझे कुछ चाहिए था और वो मैं उसका हिसाब लगा दी। और हमें एसी का भी पता करवाना था पाकिस्तान में लगवाने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, अब एसी मैं साथ वहाँ पे तो लेके जाने से रही। आपको पता है ना कि जब गर्मी आती है ना तो एक्सट्रीम लेवल की आती है। यूरोप के किसी भी मुल्क में ही क्यों ना हो, वो जो कुछ दिन होते हैं ना गर्मी के, वो इतनी शदीद गर्मी होती है, चाहे वो 10 दिन हो, 15 दिन हो या फिर 1 वीक ही क्यों ना हो। मतलब कि यूरोप का 35 डिग्री तक जब टेम्परेचर चला जाता है ना, वो पाकिस्तान का 45 से मुकाबला कर रहा होता है। इतनी शदीद वहाँ पे भी गर्मी पड़ती है। और उन दिनों में एसी की भी वहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही होती है, पंखों की भी ज़रूरत महसूस हो रही होती है। और वहाँ पे जो प्लास्टिक के पंखे होते हैं ना, वो आपको बहुत कम लग रहे होते हैं। तो मैं वहीं पे कोई फ़ैन देख रही थी, कोई ऐसा देख रही थी कि जिसकी पाकिस्तानी जो फ़ैन होते हैं इनकी शदीद हवा होती है, तो कोई मुझे हल्का सा लाइट सा ऐसा मिल जाए। जो कि मैं बुरी तरह से नाकाम हुई थी। उनके पास इतने बड़े बड़े पंखे थे या फिर कुछ ऐसे थे जो मुझे पसंद नहीं आए। उसके बाद जो मेरी पाकिस्तानी सिम थी, जो मैं लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैंने यूज़ ही नहीं की थी, सिर्फ इसी वजह से कि उसको नाम करवाना था, वो चली ही नहीं थी मेरे मोबाइल में। पिछली गर्मियों में साल पहले जब मैंने मोबाइल में ऑन उस रही थी, ऑन रखा था, उसके बाद सर्दियों में वो हुई ही नहीं थी। तो फिर सोचा कि जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो सिम को अपने नाम करवाऊँगी। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली थी कि अगर आपके अपने नाम पे होती है सिम, फिर आप उसकी पीटीए वेबसाइट पे जाके उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह आप उसकी करवाते हैं तो सिम आपकी चल जाती है। और फिर वो सिम थी अम्मी के नाम पे, मेरी बहुत पुरानी सिम है, मतलब कि बहुत ही पुरानी, मुझे अब याद भी नहीं पड़ता वो सिम मैंने कब ली थी। वो सिम मैंने अपने नाम पे करवाई। उनकी कोई फ़ीस थी मेरे ख्याल से 300 रुपये उन्होंने फ़ीस ली।
तो उसके बाद फिर हमने पीटीआई वेबसाइट पे जाके उसकी वो अप्रूवल के लिए वो सारी बुक की थी। तो 4 महीने के लिए मेरी वो सिम चल गई थी। मेरा मोबाइल भी ऑन हो गया। उसके लिए 2-3 दिन लगाए थे उन्होंने। मुझे बच्चों के लिए लेने थे कपड़े जो कि मुझे साथ लेके जाने थे। यहाँ के लिए उनके ऑलरेडी उनकी नानों ने और उनकी खाला ने जो उनके कपड़े सिलवा के रखे हुए थे ना, वो बहुत थे। इतना ही हमने यहाँ पे रहना भी है। और जो मुझे एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए थे ना, ये मुझे लेके जाने थे साथ जर्मनी। यहाँ पे वो लिए, क्योंकि ये आपने पहले कपड़े लेने होते हैं, फिर आपने इनको सिलाई के लिए भिजवाना होता है, तो वो सारा फिर टाइम लगता है और इसके लिए आपको फिर टाइम रहता हो तब भी आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अपने जो मेरे कपड़े हैं ना, वो मैं अभी तक सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या, लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कपड़े हो चुके हैं। हालांकि इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैं कोई कपड़े नहीं लूँगी, लेकिन मैं पाकिस्तान में आई हूँ तो मुझे गिफ्ट्स मिले हैं कुछ ड्रेसेस। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे मज़ीद कपड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास नए जोड़े पड़े हुए हैं जो कि अभी तक मैंने पहने हुए भी नहीं। देख के आपका दिल चाह रहा होता है, लेकिन मेरा माइंड ऐसा है कि मुझे उलझन होती रहती है। मैं अगर कुछ चीज़ लेती हूँ, मैं उसको पहनती नहीं ना, तो मेरे माइंड में वो रहती है कि मैंने इसको क्यों लिया जब मैंने इसको यूज़ नहीं करना। चाहे वो जूते हों, चाहे वो कपड़े हों, फिर मुझे वो टेंशन लगी रहती है कि पहले मैं इनको यूज़ करूँगी, फिर मैं इसके अलावा और लूँगी। उसके अलावा मुझे ज़ावियार के लिए लेने थे कुछ कपड़े, वो हमने यहाँ से लिए। फिर उसके फीडर की निपल हमें चाहिए थी, जो कि हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। फ़िलिप्स का उसका फीडर है और उसकी निपल्स आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती। लास्ट टाइम उसकी निपल मिली थी हमें सरगोदा, मॉल ऑफ सरगोदा से 4000 रुपये की हमें सिर्फ 2 निपल्स मिली थी। लेकिन यहाँ पे भलवाल सिटी है ये, और ये पंजाब गारमेंट्स, पंजाब स्टोर, कुछ इस तरीके से इनकी शॉप का नाम था। तो यहाँ से हमें सेम वही निपल्स मिल गई। वो फिर मैंने 3 यहाँ पे ले ली, क्योंकि एक की तो मुझे ज़रूरत थी, उसकी जो ऑलरेडी निपल थी ज़ावियार की वो उसने ख़राब कर दी हुई थी, और फिर 2 जो है ना वो एक्स्ट्रा मैंने साथ लेके जाने के लिए ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीप प्राइस पे और भी मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो देखने वालों में से किसी को ज़रूरत हो या किसी चीज़ की चाहिए हो आपको कुछ भी, तो यहाँ पे आप चक्कर ज़रूर लगाएं। यहाँ पे छोटी छोटी सी इन्होंने बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जो चीज़ें आपको इधर उधर से नहीं मिल रही होती यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती हैं। खैर काफ़ी चीज़ें हमने ले ली, तो काफ़ी जो चीज़ें थी ना वो अभी पीछे बची भी थी, जो कि दोबारा आप चक्कर लगेगा दोबारा लेके आएंगे। तो ये अब जो तैयारी का सिलसिला है ना, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। हो सकता है अब जब तक मैंने जाना नहीं, आपको इस तरह के और भी व्लॉग्स देखने को मिले। छुट्टी हमारी कुछ दिन ही रह गई। आपको यकीनन क्यूरियोसिटी होगी कि मैं कब वापस जा रही हूँ। मैं जल्दी ही वापस जा रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी आने वाली वीडियोज़ में। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।